स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे। और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है और पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस हवाले से बात कर रहा है। हमारे पास कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं जिनके ताल्लुक हैं, वो हमें मुलाकात कराएंगे ना प्लेयर से, और फिर वो कहेंगे यार देखो मैं इतना खुश हूं इस टीम में, इतना मजा आता है, छोड़ो आईपीएल, तुम यहाँ आ जाओ। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की। तो अब उसने शायद समझा कि अभी मेरा वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं नीचे उसको गिराऊं और आईपीएल से डायरेक्ट पीएसएल पे आऊं। ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स, क्योंकि उनके पास तो एक ऐसा पैसा है कि समंदर में से अगर वो 4 बाल्टियां भी निकाल देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने पीएसएल को आईपीएल के टाइम पे इसीलिए रखा था क्योंकि उन्हें लगा था कि आईपीएल में जो रिजेक्टेड प्लेयर है या जो सोल्ड नहीं हुए उन्हें वो थोड़े पैसे देके पीएसएल में ले आएंगे, क्योंकि घर में बैठने से अच्छा वो पीएसएल में थोड़े से पैसे लेके खेल लेंगे जैसे तैसे। पर उनका ये प्लान पूरी तरह से नाकाम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पीएसएल के जो रिजेक्टेड प्लेयर है स्मिथ और विलियमसन, उन्होंने भी आने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं घर में बैठ जाऊंगा पर पीएसएल में खेल के मेरी जो रेपुटेशन है और मेरी जो प्राइस है आईपीएल में उसे कभी नहीं कम करूंगा। और विलियमसन ने कहा आईपीएल में कमेंट्री करके उसे पीएसएल से बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से पीएसएल की और पाकिस्तान की इन आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स ने भी बेइज्जती कर दी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पर इंडियन प्रीमियर लीग का जो ड्राफ्ट था, जो उनका ऑक्शन था, वो पीएसएल से पहले किया गया, पीएसएल ड्राफ्ट से पहले किया गया। और ये चीज पीएसएल वालों को पता थी, इसलिए उन्होंने क्या तो भी ड्रामे किए कि जो खिलाड़ी बच जाएंगे आईपीएल से, जो वहां पर नहीं सोल्ड आउट होंगे, जो वहां पर जो है वो बैठे रहेंगे, वो सारे हम बुला लेंगे यहाँ पर पीएसएल के अंदर। स्मिथ और विलियमसन, इनका अभी तक की स्मिथ का तो कह रहा नहीं जी मैं कुछ नहीं, और विलियमसन को भी ये रोपिन करने के चक्कर में है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ विलियमसन ना आ जाए। तो अब देखिए कि वो प्लेयर्स के जिनको आईपीएल ने नहीं, पीएसएल की भी कुछ खबरें हैं यार, वो कह रहे हैं विलियमसन और स्मिथ नहीं आ रहे। लीग में भी हम वही उठाएंगे ना जो बिक रहा है भाई। सही बात। पहले वो वहाँ किसी के लिए रिटायर हो चुका, हमारे लिए तो नहीं हुआ ना। रिटायर भी मिलेगा तो फूलों पे लिटाएंगे उसको, कांटों पे नहीं लिटाएंगे, कांटों पे नहीं लिटाएंगे, फूलों पे ही लिटाएंगे। सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे। और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है और पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस हवाले से बात कर रहा है। हमारे पास कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं जिनके ताल्लुक हैं, वो हमें मुलाकात कराएंगे ना प्लेयर से, और फिर वो कहेंगे यार देखो मैं इतना खुश हूं इस टीम में, इतना मजा आता है, छोड़ो आईपीएल, तुम यहाँ आ जाओ। ऐसे होगा ना। अब डेविड विलियमसन नहीं खेला आईपीएल लास्ट ईयर, वो हमारे पास खेला, तो वो ही किसी को मनाएगा ना। आपका बोर्ड का बंदा तो नहीं जाके मनाएगा किसी को कि यार हमारी लीग बेहतर है, क्यों आपकी बात मानेंगे। अपने जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मायूस नहीं होने देगी पीएसएल के हवाले से। स्मिथ ने इमाजत कर लिया, तो अब उसने शायद समझा कि अभी मेरा वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं नीचे उसको गिराऊं और आईपीएल से डायरेक्ट पीएसएल पे आऊं। केन विलियमसन की और स्टीवन स्मिथ की अभी तक उन्होंने अपनी कंफर्मेशन नहीं दिया। सोर्स से बताते हैं कि आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है, पॉसिबिलिटी है कि वो उनके साथ भी काम करने का सोच रहे हैं। अब अगर सपोज करो प्लेटिनियम कैटेगरी में भी जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे देता है $1,70,000 के आसपास, अगर उतना ही अगर उसको कमेंट्री में या उससे ज्यादा उसको कमेंट्री में मिल जाता आईपीएल वगैरह में, तो वो शायद के वहां पे प्रेफर करेगा जी ठीक है मैं वहीं पे जाके कमेंट्री करूं। स्मिथ लास्ट टाइम एज अ प्लेयर नहीं खेला था आईपीएल में, बट ही वेंट देयर और उसने जाके वहां पे कमेंट्री वगैरह की। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं। 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अब अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया था ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी।
2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी और उसके बाद उनको यहां पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा। डेविड वार्नर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, वो उन्होंने अपना नाम दिया जरूर है लेकिन वो नहीं आ रहे, इस बात की आप गारंटी लेके रखो क्योंकि जितना पैसा उन्होंने मांगा है उतना देने की हमारी औकात नहीं। दूसरी तरफ केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ दोनों ने अपना नाम पीएसएल के लिए दर्ज ही नहीं करवाया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें पीएसएल नहीं खेलनी। ये पाकिस्तान के लिए लानत है, बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी कभी किसी स्टेज के ऊपर नहीं हुई कि प्लेयर्स जो हैं वो फ्री बैठे हैं घर में। ये बहुत बड़ी लानत है क्योंकि ये पीएसएल के ड्राफ्ट से पहले इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां मारी गई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई डेविड वार्नर आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं। मतलब लोगों ने तो भाई कब्र से क्रिस गेल को निकाल के बिठा दिया कि भाई वो भी आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप आज पीएसएल की रियलिटी देखें, 10 साल होने वाले हैं लेकिन उस ब्रांड को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में अभी तक इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हम उसमें जो फनलिंग है, जो उसमें फाइनेंशियल इनपुट है, वो बहुत लिमिटेड है। आप चाहे स्पॉन्सर्स की शक्ल में देख लें, आप ब्रॉडकास्टर्स की शक्ल में देख लें, या फ्रेंचाइज ओनर्स जो के टेबल पे पैसा लेकर आते हैं, उस पैसे को आप एक्सपेंशन के तौर पे देख लें। आईएल T20 की बात करें, साउथ अफ्रीका T20 की बात करें, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा अब मुश्किल हो चुका है क्योंकि द काइंड ऑफ द मनी दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल ड्यू टू द हेल्प ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स, क्योंकि उनके पास तो एक ऐसा पैसा है कि समंदर में से अगर वो 4 बाल्टियां भी निकाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो बचे हुए प्लेयर्स होते हैं उनके पास फिर एक ही ऑप्शन है, या तो वो घर पे बैठे अगर वो आईपीएल में सोल्ड आउट नहीं हुए हुए, या तो उनको आईपीएल की कमेंट्री मिल जाए। जैसे स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया पीएसएल आने के लिए, वो इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आईपीएल में वो कमेंट्री करेगा, भले वो एज अ प्लेयर नहीं बिका। केन विलियमसन को लाने के लिए बातें की जा रही हैं लेकिन केन विलियमसन की तरफ से हामी नहीं भरी जा रही है। देखिए, आईपीएल से तो मुकाबला कोई क्रिकेट की लीग कर नहीं सकती, इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं कर सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़े, इंडिया की खुद की क्रिकेट नहीं कर सकती आईपीएल से मुकाबला, क्योंकि अगर आप आईपीएल के 5 साल के राइट्स देखें वो बिकते हैं 50,000 करोड़ के, इंडियन क्रिकेट के खुद के राइट्स देखें वो बिकते हैं 6,000 करोड़ के। तो एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि कोई क्रिकेटिंग जो एंटिटी है वो अब कम्पीट नहीं कर सकती आईपीएल के फाइनेंशियल मसल से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान का प्लान बुरा नहीं था, पर पाकिस्तान की 2 मेन प्रॉब्लम है। पीएसएल का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि कोई भी बड़ा प्लेयर पीएसएल में आके खेले, क्योंकि अगर वो पीएसएल में आके खेलेंगे तो कोई अगर बड़ा प्लेयर होगा तो उसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा और फिर आईपीएल में अगर वो ऑक्शन में भी आया तो उसकी प्राइस उसे उतनी नहीं मिलेगी। तो पीएसएल में खेलने के बड़े प्लेयर की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आईपीएल के जो प्लेयर है उन्हें पीएसएल में ला पाए, क्योंकि अगर आप करेंसी डिफरेंस भी देखिए कि अगर स्मिथ को या विलियमसन को आईपीएल में 2 करोड़ मिल रहे होंगे तो वो पाकिस्तानी 7 या 8 करोड़ होंगे। तो अगर पीएसएल उन्हें 2 करोड़ भी पाकिस्तानी रुपए में देगा तो वो भारतीय रुपए में 50 लाख होगा। तो 50 लाख से ज़्यादा पैसे उन्हें आईपीएल में अगर कमेंट्री करेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसीलिए इन 2 चीज़ों की वजह से पीएसएल आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती, उनका प्लान अगर अच्छा भी हो। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स जरूर आएंगे, पर आईपीएल के जो बड़े प्लेयर्स थे जिनका नाम भी रिजेक्टेड हो गया या सोल्ड नहीं हुए, वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, क्योंकि इससे उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा और ना ही पीएसएल उन्हें इतना पैसा दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।